नमस्कार। मनुस्मृति के इस द्वितीय अध्याय की व्याख्यान माला में आप सबका स्वागत है। हमने पिछले कुछ श्लोकों में पढ़ा कि किस प्रकार से एक विद्यार्थी को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, शिक्षक के क्या दायित्व हैं, किस प्रकार से अल्पवस्त्र धारण करके अपनी इंद्रियों को वश में रख करके शिष्य अध्ययन करे। ऐसे बहुत सारी बातों को हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा और कुछ श्लोकों में बताया कि ब्रह्मांजलि क्या है। ब्रह्मांजलि अर्थात वेदाध्ययन के प्रारंभ में तथा उसके अंत में गुरु के चरणों को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके अध्ययन प्रारंभ करना, उसको ब्रह्मांजलि कहा। ऐसे उसके पश्चात उसी प्रसंग में ये बतलाने का प्रयास किया कि वेदाध्ययन के प्रारंभ में और अंत में किस शब्द का उच्चारण हमें करना चाहिए, जिससे क्या हो, जिससे हमारा पूर्व में पढ़ा हुआ ज्ञान स्थिर रह सके और आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह ज्ञान हमें सहजता से प्राप्त हो सके, पूर्व के ज्ञान का स्मरण रहे और आगे के ज्ञान को हम याद रख पाएं, उसमें हमारी रुचि उत्पन्न हो। इस लक्ष्य को ध्यान में रख करके हमें प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव अर्थात ओंकार। यही बात इस श्लोक में बताई है। ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात् आदौ अन्ते च सर्वदा स्रवत्यनोंकृतं पूर्वं पुरस्ताच्च विसीर्यति। कहते हैं ब्रह्मणः प्रणवं कुर्यात्, अर्थात वेद के अध्ययन के प्रारंभ में और अंत में सर्वदा यानी हमेशा प्रणवम कुर्यात्, प्रणव करना चाहिए। प्रणव अर्थात ओंकार का जाप करना चाहिए, ओंकार की ध्वनि उच्चारित करनी चाहिए, क्योंकि ओंकार परमात्मा का नाम है। अतः इस दृष्टि को ध्यान में रख करके उसका स्मरण होना चाहिए। कई ग्रंथों में या कई विद्वानों ने ओम का तात्पर्य आवृत्ति बताया, तो इसका तात्पर्य ये भी हो जाता है कि वेदाध्ययन के प्रारंभ में और अंत में पूर्व में जो मंत्र पढ़े गए हैं उनकी आवृत्ति, उनका स्मरण अवश्य करना चाहिए, जिससे कि आगे का अध्ययन और भी अधिक सुगम और सरल हो जाए। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वेदाध्ययन के पूर्व में और अंत में क्या करना आवश्यक है, तो उसका आंसर होगा प्रणवम अर्थात ओंकार। और क्या कहा, ओंकार नहीं करने का क्या नुकसान है, तो कहते हैं स्त्रवत्य नौकृतम पूर्वम पुरस्ताच्च विसीर्यति। स्त्रवती अर्थात नष्ट होता है, स्रवती नष्ट होता है। क्या नष्ट हो जाता है? ओंकार का उच्चारण न करने से पूर्व में जो पड़ा हुआ ज्ञान है, न ओंकृतम, पूर्व में जो पड़ा हुआ ज्ञान है वह विसीर्यति नष्ट हो जाता है। न करने से नष्ट हो जाता है और करने से क्या हो जाता है, वो आगे हमें याद रहता है। अर्थात ओंकार का उच्चारण न करने से पूर्व पाठ खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है तथा आगे का भी याद नहीं रहता। तो इस दृष्टि को ध्यान में रख करके हमें वेदाध्ययन के प्रारंभ में और अंत में ओंकार का उच्चारण अर्थात प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। अग्रिम श्लोक है। अग्रिम श्लोक में ये बतलाने का प्रयास किया कि किस प्रकार का शासन होना चाहिए और ओंकार का अधिकारी कौन है, कौन ओंकार का सही से जाप कर सकता है, या ओंकार का जाप करने का कर्तव्य किसका है, दायित्व किसका है, इस विषय में ये श्लोक हमें बतलाता है। कहते हैं प्राक्कूलान पर्युपासिनः पवित्रैश्चैव पावितः प्राणायामस्त्रिभिः पूतस्ततः ओंकारम अर्हति। कहते हैं
प्राक्कुलान पर्युपासिनः पवित्रे पावितः च। प्राक्कुलान अर्थात पूर्व की तरफ निकली हुई जो कुशाएं हैं, उन कुशाओं पर पर्युपासिन है, पर्युपासिन यानी उन पर बैठ करके, पवित्र पावितः च, और अपने आप को पवित्र किया हुआ, पावित किया हुआ, त्रिभी प्राणायामयी, जो 3 प्रकार के प्राणायाम है, उन 3 प्रकार के प्राणायामों से अपने आप को पवित्र बनाया हुआ, पूतः पवित्र किया हुआ, ततः एव ओंकारम अर्हति, उसके बाद ही व्यक्ति को ओंकार का जाप करना चाहिए, वही व्यक्ति ओंकार का अधिकारी है। देखिए, आसन के विषय में कहा है, पातंजल योग सूत्र में भी कहा है, सुखम आसन, तो सुखपूर्वक जिस पर बैठा जाए वह आसन है। तो आसन पर, अच्छे प्रकार के आसन पर, आसन कैसा हो, पूर्व की ओर नोकों वाले अच्छे से आसन पर, जो दर्भ से निर्मित है, उस दर्भ से निर्मित आसन पर बैठा हुआ, पवित्र अर्थात दर्भ निर्मित पवित्रों से, दर्भ से निर्मित जो आसन है, उस आसन पर पूर्व की दिशा में बैठ करके और अपने आप को पवित्र करके 3 प्राणायामों के द्वारा जिसने अपने आप को पवित्र किया है, ऐसा वह व्यक्ति ओंकार का अधिकारी है। तो ओंकार का जाप करने से पहले अपने मन की पवित्रता के लिए अपने आप को पवित्र करना, और पवित्र कैसे करना, 3 प्रकार के प्राणायामों द्वारा। अब वो 3 प्रकार के प्राणायाम कैसे हैं, उसके विषय में भी अग्रिम श्लोक आएगा, उसमें हमें जानकारी मिलेगी कि वे प्राणायाम कौन कौन से हैं। तो 3 प्रकार के प्राणायामों द्वारा अपने आप को पवित्र करके पूरब की तरफ में दर्भ से निर्मित कुश पर, दर्भ से निर्मित आसन पर बैठ करके हमें प्राणायाम करने के पश्चात ओंकार का जाप करना चाहिए। इस प्रकार से इन 2 श्लोकों में व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए वह शिष्य अपने आप को किस प्रकार से पवित्र और उत्कृष्ट बनाए, उसके विषय में ये 2 श्लोक हैं। आप इन श्लोकों को अच्छे से समझें और अपने जीवन में भी अपनाएं। परीक्षाओं की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, साथ में जीवन में भी हमें इनको अपनाना चाहिए। धन्यवाद।